एक सच्चा आस्तिक होने के लिए पहले नास्तिक होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सच्चा आस्तिक बनने के लिए पहले नास्तिक होना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर के सभी पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ना होगा और अपने मन को खाली और शांत करना होगा। केवल तभी तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे जिनका नाम आचार्य देव था। आचार्य देव अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनके उपदेश सुनते थे और अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा से ही जीवन और उसकी सच्चाइयों के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली थी, लेकिन फिर भी वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सका था। एक दिन अर्जुन ने आचार्य देव के पास जाने का निर्णय लिया। आचार्य देव ने अर्जुन का स्वागत किया और उसकी जिज्ञासा को ध्यान से सुना। अर्जुन ने कहा, आचार्य, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और कई गुरुओं से सीखा है, लेकिन मुझे अभी तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। आचार्य देव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सच्चा आस्तिक बनने के लिए पहले तुम्हें नास्तिक होना पड़ेगा। जैसे खेत में नया फसल उगाने के लिए पुराने घासपतवार और कचरे को साफ करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपने अंदर भरे हुए बेकार के ज्ञान का कचरा साफ करना होगा। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, आचार्य, इसका क्या अर्थ है? आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम एक बगीचे में नया पौधा लगाना चाहते हो। अगर तुम उसे पुराने घास और कचरे के बीच ही लगाओगे तो वह पौधा ठीक से नहीं उग पाएगा। उसे उचित मात्रा में धूप, पानी और जगह चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर पुराने और बेकार के ज्ञान का कचरा भरा हुआ है, जो सच्चे ज्ञान को पनपने नहीं दे रहा। अर्जुन ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, आचार्य? आचार्य देव ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने मन को शांत करो और उसे खाली करने की कोशिश करो। अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ो। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से खाली और शांत होगा, तब सच्चा ज्ञान अपने आप तुम्हारे अंदर प्रवाहित होगा। अर्जुन ने आचार्य देव के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने नियमित रूप से ध्यान और साधना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने अंदर के पुराने और बेकार के ज्ञान को त्याग दिया। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन शांत और स्पष्ट हो गया है और उसने सच्चे ज्ञान की अनुभूति की। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि सच्चा आस्तिक बनने के लिए पहले नास्तिक होना और अपने अंदर भरे हुए बेकार के ज्ञान को साफ करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया ने उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में मदद की और उसने एक नया, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया।